ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमयोण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्द वन्दे सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्मको वन्दे करे शुद्ध भाव करतार करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का अष्टपाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा है। आज तो रविवार है, गाथा पाठ करते हैं। 20 तक ही हुआ है ना, तो एक काम करते हैं 20 गाथा ही बोल लेते हैं। मंगलाचरण तो हो ही गया है, दूसरी गाथा से बोल। भावो हि पढ़म लिंगम णदवलिंगम च जान परमत्थम भावो कारण भूदो गुण दोषाणम जिणावेन्ति बस भाव ही गुण दोष के कारण भवलिंग ही परधान है द्रव्यलिंग ना परमार्थ है भाव विशुद्धि निमित्तम बाहिर ग्रंथस् कीरे चाओ बाहिर चाओ विहलो अभ्यंतर ग्रंथ जो तस् और भाव शुद्धि के लिए बस परिग्रह का त्याग हो रागादि अंतर में रहे तो विफल समझो त्याग सब भाव रहियो न सिद्धई जैवितवं चरई कोड़ि कोड़ियो जमंतराय बहुसो लंबे हथो गलिय वत्थो वस्त्रादि सब परित्याग कोड़ा कोड़ि वर्षों तप करे पर भाव बिन ना सिद्धि हो सत्यार्थ यह जिनवर कहे परिणामं अशुद्धे ग्रंथे मुंचे बाहिरे यजई बाहिर ग्रंथ चाओ भाव विहूणस् किं कुणई परिणाम शुद्धि के बिना यदि परिग्रह सब छोड़ तब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होगा नहीं जान ही भावं पढ़मं किं ते लिंगेण भाव रहियेण पंथेय शिवपुरी पंथम जिणौ इत्थं पयत्तेन प्रथम जानो भाव को तुम भाव बिन द्रवलिंग से तो लाभ कुछ होता नहीं पथ प्राप्त हो पुरुषार्थ से भाव रहियेण सपुरुष अनाय कालम अनंत संसारे गयोज्जियाय बहुसो बाहिर निगंथ रूवाई भाव बिन द्रवलिंग गणित धरे काल अनादि से पर आज तक है आत्मन सुख रंच भी पाया नहीं भीषण नरय गईये तिरिय गईये कुदेव मणु गईये पत्तोषि तीव्र दुखम भाव ही जिण भावना जीव भीषण नरक तिर्यंच नर अर देव गति में भ्रमण कर पाए अनंते दुख अब भावो जिनेश्वर भावना सत्य सुनरया वासे दारुण भीमाय असहनीयाय भुत्ताय सुर कालम दुखाय निरंतरम ही सहियाय इन 7 नरकों में सतत चिरकाल तक है आत्मन दारुण भयंकर हर असह्य महान दुख तूने सहे
खननोत्तावण वालन वेयण विच्छेयणानिरोहं च पत्तोऽसि भाव रहियो तिर्य गइये चिरं कालम तिर्यंच गति में खनन उत्थापन जलन अर छेदन रोकना वध और बंधन आदि दुख तूने सहे आगंतुक मानसियम सहजम शारीरियम च चत्तारि दुःखाय मनुयजम में तत्तोषि अनंतयम कालम मानसिक देहिक सहज एवं अचानक आ पड़े ये चतुर्विध दुख मनुज गति आत्मन तूने सहे सुरनिलयेषु सुरक्षर वियोय काले मानसं तिव्रं संपत्तोषि महाजस दुःखं सुभावना रहियो हे महायश सुरलोक में कर संपदा लख कर जला देवांगना के विरह में विरहाग्नि में जलता रहा कंदप माई आओ पंचविय सुहादि भावनाईय भाऊण दौवलिंगी पहीण देवो दिवे जाओ पंचविध कांदर्पी आदि भावना भा अशुभतम मुनि द्रव्यलिंगी देव हो किल विशिक आदिक अशुभतम पासत्थ भावनाओ अणाई कालम अणेय वाराओ भाऊण दुहम पत्तो कुभावना भाव भी पार्श्वस्थ आदि कुभावनाएं भव दुखों की बीज जो भाकर उन्हें दुख विविध पाए विविध बार अनादि से देवाण गुण विहुई इड्ढी माहप बहुविहम दट्ठुम होणहीण देवो पत्तो बहुमानसम दुखम निजहीनता अर विभूति गुण रिद्धि महिमा अन्य की लख मानसिक संताप हो है यह अवस्था देव की चौवेह विकहा सत्तो मयमत्तो असुह भाव पयडत्थो होण कुदेवत्तम पत्तोसि अणेय वाराओ चतुर्विध विकथा कथा आसक्त अर मद मस्त हो यह आत्मा बहुबार हीन कुदेवपन को प्राप्त हो असुई बीहत्थे हिय कलिमल बहुला हि गब्भवत ही वसियोसि चिरं कालम मणे जननीण मुनि पवर फिर अशुचितम विभक्त जननी गर्भ में चिरकाल तक दुख सहे तूने आज तक अज्ञान वश है मुनि तव पियोसि क्षीरम अनंत जन्मंतराय जननीणम अन्नान्नाण महाजस सायर सलिलादु अहियरम अरे तू नरलोक में अगणित जन्म धर धर जिया हो उदधि जल से भी अधिक जो दूध जननी का पिया तुह मरणे दुखेणम अन्नन्नाणम अणेय जननीणम रुन्नाणनयन नीरम सायर सलिलादु अहियरम तेरे मरण से दुखित जननी नयन से जो जल बहा वह उदधि जल से भी अधिक यह वचन जिनवर ने कहा भवसायरे अनंते छिन्नुज्जय के शरणहर नालट्ठी
कुंजय जय जय को विजय, अवधिय गिरि समधिया राशि, ऐसे अनंते भव धरे, नर देह के नख केश सब, यदि करे कोई इकट्ठे, तो ढेर होवे मेरु सम। 20 गाथा तक अपना हो गया था विषय। 21 में भी देखे थे, लेकिन अभी अर्थ उसका शेष है, उसे आगे देखेंगे। आज रविवार है, कोई प्रश्न हो या कोई अन्य चर्चा अगर करनी हो तो उस पर बात कर सकते हैं। अतिशय क्षेत्र और क्षेत्र में तो सातिशय नहीं होता है ना। अतिशय क्षेत्र के बारे में पहले भी बात हुई थी। अतिशय क्षेत्र किसे कहा जाता है? बढ़िया है, ये प्रश्न बार बार आ जाना चाहिए सामने, क्योंकि बहुत ऊटपटांग व्याख्याएं चलती है ना। किसे कहते हैं अतिशय क्षेत्र? है ध्यान? हाँ, ये पुराणों की परिभाषा है समझ। ये शायद आदि पुराण या पद्म पुराण कहीं पर है, ये मूल में है, हमने पढ़ी है, इतना पक्का है। पुराण का नाम बराबर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात वहां है 100%। क्या भाई, जहां से तीर्थंकरों का निर्वाण होता है या किसी का भी मोक्ष होता है, तो उसे तो अपन निर्वाण क्षेत्र कह देते हैं। और निर्वाण के अलावा बाकी के 4 कल्याणक जहां पर होते हैं, उसको कहते हैं अतिशय क्षेत्र। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि जमीन में से मूर्ति निकल गई तो अतिशय क्षेत्र हो गया, या बारिश हो गई वहां उस पर पानी पानी हो गया तो अतिशय क्षेत्र हो गया है। रात को 12 बजे हो गया तो अतिशय क्षेत्र हो गया, ना भी हिलने लग गई मूर्ति की है, वो अतिशय हो गया। ऐसे उठपटांग बहुत सारे अतिशय बना रखे हैं लोगों ने, उनको अतिशय समझते हैं, वास्तव में वो अतिशय नहीं, बल्कि अतिशय क्षेत्र के नाम पर जितनी ये बातें चली हैं, उनमें से अधिकांश तो एक तरह से अपमान जैसी बात है। बहुत से कहते हैं ना, भगवान को पसीना आ गया, मूर्ति को पसीना आ गया, देखो अतिशय क्षेत्र। अरे पसीना दोष में है, दोष अतिशय हो सकता है कभी? ये करते हैं ना अपने 31 तारीख को रात को इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे गर्भगृह में, और देखो 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 पानी आ गया, बारिश में गीली हो गई, प्रतिमा का अपने आप अभिषेक हो गया। अरे अभिषेक क्या हो गया उसमें? अच्छा, कुछ दिन पहले एक बात और पता चली, बहुत से इतने कलाकार होते हैं, कुछ केमिकल आता है ऐसा है ना, कोई केमिकल है, नाम मुझे ध्यान नहीं, वो ऐसे माथे पर मतलब प्रतिमा के मस्तक पर ऐसे रख देते हैं ऊपर, जैसे ही उसको हवा लगती है उस केमिकल को, वो पानी पानी होकर के बहने लगता है। ऐसा पाउडर जैसा आता है बिल्कुल कोई केमिकल है ना, वो हवा के संपर्क में आते ही वो पानी की धार बन जाती है उस केमिकल। ये होता है वास्तव में, तो ये तो वैज्ञानिक प्रयोग है, उसका वीडियो भी देखा था मैंने, वास्तव में इस तरह का होता है। तो बहुत से लोग तो इस तरह से भी बेवकूफ बना देते, वहां जाकर के रख देंगे और देखो देखो पानी बहने लग गया या अभिषेक हो गया रात। ये बताओ, रात को अभिषेक शुद्ध हमनाय में स्वीकृत है, जैन दर्शन में, जैन धर्म में स्वीकृत है, तो ये अतिशय होगा कि और विपरीतता होगी? बहुत से तो वैज्ञानिक कारण रहते हैं, और बहुत से जो ये कहते हैं अरे देवकृत देवकृत, तो देव कर भी दे तो उसमें बड़ी बात क्या है? अन्य मतियों में भी दिखते हैं वो तो। सीधा सा याद रखो, अपन ने भागचंद जी को पढ़ा है, और भागचंद जी ने आप्त मीमांसा का आधार लेकर के समझाया है। समंत भद्र स्वामी ने क्या कहा? हे भगवान, हम तुमको क्यों पूजते हैं? हमको इसलिए नहीं पूजते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे ये आकाश में उड़ते, आपका आकाश में गमन होता है, देव आते हैं या चमर आदि विभूतियां हैं, इसलिए हम आपको नहीं पूछते है ना। आप मीमांसा का पढ़ा होगा ना तुमने, नहीं पढ़ा क्या? देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्तमसि नुमः। क्या कहा कि ये तो मायावियों में भी दिखती है ये चीजें, तो अन्य मतियों में भी दिखती है। अच्छा, और अतिशय मात्र से अगर आप पूजने लग जाओगे तो इसका अर्थ क्या निकला कि आपको वीतरागता और सर्वज्ञता की तो महिमा है ही नहीं, आपके दिमाग में वीतरागता और सर्वज्ञता का कोई स्थान नहीं है। अगर आपको अतिशय जरा भी रुचता है तो उस अतिशय की वजह से, अतिशय तो नाम दे दिया लोगों ने, वो काई का अतिशय है, उस चमत्कार जो भी आप कहना चाहो, उस घटना की वजह से अगर आप पूज्य मानते हो,
तो आपके गृहीत मिथ्या तो स्पष्ट पड़ा, ये पक्का मान के चलो। क्यों? क्योंकि जिससे पूज्यपना नहीं था आप उससे पूज्यपना मान रहे हो। ऐसी कुछ क्रिया हो जाए उससे पूज्यपना आ जाएगा कि वीतरागता सर्वज्ञता से आएगा? अगर वीतरागता सर्वज्ञता से पूज्यपना है और ऐसा मानते हो तो किसी भी बात की परवाह होनी ही नहीं चाहिए, वीतरागता और सर्वज्ञता दिखनी चाहिए बस। वीतराग भाव वही प्रतिमा होनी चाहिए और वीतरागी सर्वज्ञ केवली भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, वो हमारे लिए पूज्य है, वो कहीं की भी हो, है ना, कहीं की भी हो। और वो आकार आदि के बारे में भी तो बात करी थी ना अपन ने, सत्ता स्वरूप में आया तो था। 2 ही आकार होता है प्रतिमा का, तीसरा कोई आकार नहीं होता। कौन से 2 आकार? एक खड्गासन, एक पद्मासन। चलने वाला कोई आसन नहीं होता, आया समझ में? वो चलने वाली नहीं होती कोई प्रतिमा के, एक कदम आगे और एक कदम पीछे ऐसे बना दे, वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो स्वरूप ही नहीं है ना। अरहंत देव का उस तरह का स्वरूप ही नहीं है, तो कैसे वो पूज्य हो जाएंगे बताओ? उनसे पूज्यपना नहीं होता। तो अतिशय क्षेत्र तो वास्तव में किसका नाम है कि जहां पे साक्षात इनके कल्याणक हुए हों, है ना, 4 कल्याणक, 5वां नहीं, 5वां जहां हो तो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है, सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, बाकी के अतिशय क्षेत्र कहलाता है। तो अतिशय, अतिशय शब्द का क्या अर्थ है? अतिशय माना अत्यधिक और जबरदस्त कुछ इस रूप में। तो पुण्य का अत्यधिक प्रवाह कहां पे नजर आता है? कि कल्याणकों में नजर आता है, इससे ऊंचा तो कोई पुण्य है ही नहीं ना। अतिशयकारी पुण्य किसके है? कि तीर्थंकरों के। तो तीर्थंकरों के जो 4 कल्याणक होते हैं ये वास्तव में अतिशयकारी है, और जहां पर ये हुए हों उस स्थान का नाम होता है अतिशय क्षेत्र, उसे कहते हैं अतिशय क्षेत्र। ये मेरे मनगढ़ंत परिभाषा नहीं है, ये मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ, किसी को अगर विश्वास नहीं हो। और जिन्होंने पुराण पढ़े होंगे तो उनको भी मिली होगी ये बात, है ना, उसके अंदर मिल जाएगी, पुराणों में है ये। दूसरी बात सातिशय जो कह रहे थे, है ना, तो सातिशय तो अतिशय सहित को कहते हैं, तो सातिशय शब्द यहाँ पे नहीं आता। सातिशय तो आता है जैसे आत्मा की सातिशय महिमा गाई, या इंद्र ने आकर के भगवान की सातिशय भक्ति करी, तो सातिशय का अर्थ तो अत्यधिक, अतिशय सहित उसको सातिशय कहते, बहुत ज्यादा उसको सातिशय कहा जाता है ना। अतिशय सहित जो हो उसका नाम सातिशय, माने वहां पे अत्यधिकता दिखाने के लिए सातिशय। पुण्य का सातिशय बंध हुआ, सातिशय पुण्य बंधा, है ना, तो ऐसे वो शब्दों का प्रयोग वहां होता है। वो क्षेत्र के संबंध में सातिशय नहीं लगाते, वहां तो अतिशय ही लगाते हैं, और ये कोई भी अतिशय नहीं होता, ये पक्का मानना। अच्छा, अब अपन ने बात की कि ऐसा अतिशय क्षेत्र नहीं होता, तो फिर वो पूज्य है कि नहीं? प्रतिमाएं तो पूज्य है, उसमें थोड़ा समस्या है, प्रतिमाओं के पूज्यपने में समस्या नहीं है। समस्या तो ये है कि वह अतिशय नाम जो दे दिया अतिशय क्षेत्र, और लोगों के दिमाग में उसी की वजह से पूज्यपना हो गया, क्या उसी की वजह से हो गया? यहाँ के आदिनाथ जी तो हल्के लगने लग गए, वहां के आदिनाथ जी बड़े लगने लग गए, वहां के तो बड़े बाबा, बाबा नाम अलग चल गया, यहाँ तो यहाँ काई के बड़े, समझ में ही बात। महावीर स्वामी यहाँ तो कुछ भी नहीं करेंगे, वो महावीर जी जाओ वहीं करेंगे कुछ कुछ, है। यहाँ के पदम प्रभु जी तो कुछ नहीं कर सकते, वहां बाड़ा के पदमपुरा बाड़ा के वहां जाओ तो कुछ काम होगा, ऐसा है क्या? ऐसा अगर दिमाग में ये अतिशय क्षेत्र के नाम से इस तरह का कचरा भरा है तो समझना स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व है, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उल्टा ये जो भव भ्रमण की बात चली तो रही थी ना अपने, ऐसे ऐसे इतनी बार जन्म लिया है, इतनी बार जन्म ले लेके मरा है, तो होता रहेगा, ये चलता रहेगा जी, अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए कि वास्तव में तीर्थ क्षेत्र जो हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है। तो तीर्थ के समय भी चर्चा की थी अपन ने वैसे थोड़ी बहुत, बोध पाउड़ में आया था ना निश्चय तीर्थ, वहां की बात आई थी। तो तीर्थों के यहाँ पर भावना क्या रहनी चाहिए अपनी, किस तरह की भाव भूमि हो, और क्या अपना वहां विचारधारा कैसी चले, वो अपने को समझना चाहिए। कितनी बार तो मुझको ऐसा लगता है जैसे कभी कभी साल में 1 आध बार कभी बाहर जाने का मौका भी बनता है ना, तो कुछ ऐसे मुझे तो देखो ज्यादातर तो जहाँ पे पुरानी प्रतिमा वहां का शौक ज्यादा है, वहां पे ही जाने का मन होता है। बाकी तो सब जगह एक जैसे ही से भगवान, उसमें तो कोई दिक्कत है। वो थोड़ी प्राचीनता वहां पे नजर आती है, तो जैन दर्शन का महात्म्य और पुरातनता वो चीज पकड़ना। तो कितनी बार सोचता हूँ कि वहां के जैसे फोटो वगैरह भी लिए या करे,
तो उनको आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, क्या करें। तो उसमें एक विचार ये भी चलता है कि जो ज्यादा प्रचलन में आ जाता है ना, उस क्षेत्र का कबाड़ा होते देर नहीं लगता। मैंने कितनी बार देखा है क्या, अगर बहुत ज्यादा प्रचार हो जाए ना उस क्षेत्र का, तो वहां पे हो जाती है गड़बड़। मैं भी कुछ दिनों पहले, शायद फरवरी के समय 2-4 दिन के लिए मैं बाहर था, है ना, उस टाइम पर चर्चा नहीं हुई थी अपनी। तो एक जगह गया जहां पे मैं 6-7 साल पहले गया था, आया समझ। और बहुत मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं, जबरदस्त, बहुत सुंदर। पहले आज जिक्र भी किया है मैंने, लेकिन इस बार गया ना तो इस बार थोड़ा सा मन खट्टा हो गया। पहले जो था कुछ भी वहां पे कोई ऐसा चाक चिक्के नहीं और दिखावा नहीं और फालतू के वो जो आजकल जैसे कवर कर देते हैं वेदियों को, और वैसा कुछ नहीं था पहले। और अब की बार जब गए हम लोग, तो वो प्रतिमाओं का दर्शन ही ढंग से नहीं हो पा रहा। इतना वो बाहर से पैक कर दिया या इस तरह का कर दिया और सब दिखावा दिखावा ज्यादा हो गया, तो फिर वो फिर भाव नहीं बनता। तब मुझको ये विचार है, फोटो वगैरह तो सब लिए मैंने, लेकिन फिर विचार आया कि ज्यादा प्रचलन नहीं होना चाहिए। जो ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, वो प्रसिद्धि उसके एक तरह से बिगाड़ में ही कारण बनती है। पहले तो नाम ही नहीं था उस क्षेत्र का, और फिर वहां पे जब प्रसिद्धि होने लगती है तो भीड़ उमड़ने लगती है, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो तरह तरह की भावनाएं चलती है ना, और फिर मनमानी करते हैं वहां पे। ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमको प्रतिमा के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, तो जैसे अच्छे से दर्शन हो सके, जैसे वहां भाव भंगिमा बन सके, वैसा रहना चाहिए। लेकिन वहां पे भी लोगों को जैसा घर पे सूझता है वैसे ही वहां सूझने लग जाता, जैसे घर पे और चीजें सूझती है वैसे ही वहां करने लग जाता। वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, अतिशय क्षेत्र और सातिशय। चलिए पंडित जी जय जी। हाँ, गुप्ती धाम में तो प्रतिमा को स्टैचू की तरह बिठा दिया है बाहर बगीचे में। कहाँ पे? गुप्ती धाम बागपत में, सोनीपत और पानीपत के बीच में। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो अब क्या करें यही होता है, गड़बड़ हो जाती है बहुत ज्यादा। बोलिए क्या कह रहे थे आप? हाँ पंडित जी जय जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो बालक भगवान जो होते हैं उनको सबसे पहले सची इंद्राणी ही क्यों ले जाती है? ऐसा उनका किस पुण्य का उदय होता है कि माता से पहले उनको लेने का अवसर प्राप्त होता है? आपका प्रश्न शची इंद्राणी क्यों ले जाती है ऐसा? तो क्यों ले जाती है वो तो नियोग है। दूसरी बात, शची इंद्राणी क्यों ले जाती है, इंद्र क्यों नहीं लेता, उसका जवाब जरूर हो सकता है। वही माता है ना वहां पे, तो वो माता के कमरे में इंद्र कैसे प्रवेश करेगा? वो पुरुष है, प्रसूति ग्रह है, प्रसूति ग्रह में कोई पुरुष कैसे घुसेगा वहां? तो इंद्राणी को भेजता है वो इंद्र कि जाओ वहां से लेकर के आओ, है ना। और रही बात पुण्य की, तो पुण्य तो तीर्थंकर, प्रकृति का तीर्थंकर, नाम कर्म का महान पुण्य का उनके उदय होता है। तो जो सबसे ऊंचे कहलाते हैं रागियों में भी, वो उनकी सेवा करने हाजिर होते। ये उसके पीछे का लॉजिक। सबसे ज्यादा जिनका समझ लो यहाँ पे मान सम्मान है, इंद्र ही कहलाता। लौकिक जीवों में तो ज्यादा, वैसे दूसरे इंद्र उससे बड़े बड़े भी हैं, लेकिन उनको ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, वो आते भी नहीं है ज्यादातर कल्याण को। इंद्र की जिम्मेदारी ज्यादा रहती है और इसको ही ज्यादा सूझता है थोड़ा सा, यहाँ राग की प्रवृत्ति, तो वो वहां पर आता है। और चूंकि खुद नहीं जा सकता अंदर, तो इंद्राणी को भेजता है। तो इंद्राणी सबसे पहले वो भगवान को लेती है अपने हाथ में और फिर ला करके इंद्र को सौंपती है। फिर वो इंद्र वहां पर आगे लेकर के जाते हैं और वो सारी बात होती है। तो इंद्राणी क्यों लेती है, इसका जवाब तो ये है कि इंद्र नहीं ले सकता, इसलिए इंद्राणी लेती है। दूसरा, उसके भी ऐसा पुण्य है कि वो भगवान को साक्षात स्पर्श करने का उसको मौका मिला है वहां पर, आया समझ। लेकिन वो पुण्य कोई बहुत महान पुण्य हो ऐसा मत समझ लेना, उससे कुछ काम होने वाला नहीं। इतना ही है कि हाँ भगवान की सेवा में हाजिर हुए हैं, है ना। आखिरकार है तो इंद्राणी, तो वो इंद्राणी का मतलब है कि वो पैदा तो मिथ्या दृष्टि हुई थी, समझ में आ रही है बात। सम्यक दृष्टि होती तो देवी कैसे बनती, देव बनती, आया समझ में। तो इसलिए वहां पुण्य वाली जो बात है, ठीक है, इतना पुण्य तो है कि भगवान को स्पर्श करने का मौका मिल रहा है,
या भगवान को वो पहले ले रही है, बाद में माता को माता के पास तो बाद में जाते हैं। माता तो मायामयी निद्रा में रहती है असल में, तो जागने पर उनको मिल ही जाते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ा, माता को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और इधर तीर्थंकर की तो सेवा पूरी होनी है। हाँ, मायामयी निद्रा में सुलाया जाता है माता को, और बालक भी मायामयी बना करके रखा जाता है, वैसा का वैसे, बिल्कुल वैसे ही आकार प्रकार का, वैसे ही रूप रंग का एक नकली बालक वहां पर विराजमान कर दिया जाता है, लिटा दिया जाता है पास में, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे। और फिर वो बाद में लेकर के जाते हैं सुमेरु पर, बाकी सारा किस्सा तो ध्यान। हाँ, महिमा नहीं है असल में, हाँ दूसरे देव सब बड़े हैं। हाँ, यूं कह लो कि इसके इस तरह का नियोग है ना। वैसे देखा जाए तो सोधर्म इंद्र तो सबसे छोटा इंद्र है, बल में भी कम है। ऐसा नहीं है कि सोधर्म इंद्र में ज्यादा बल होता है और बाकी में कम होता है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देव हैं वो इससे ज्यादा बलशाली हैं, ज्यादा प्रभाव वाले हैं और ज्यादा विशेष है, आयु वगैरह भी ज्यादा ही है सबकी। लेकिन फिर भी इंद्र की, सोधर्म इंद्र की महिमा इसलिए क्योंकि सोधर्म इंद्र की जिम्मे सारा का सारा काम, उसी की जिम्मेदारी है ये। तीर्थंकर के पांचों कल्याणक का निर्वाह वही करता है, वही मैनेजर है एक तरह से। क्या तीर्थंकरों के पांचों जो कल्याणक होते हैं उनका मैनेजमेंट इंद्र के हाथ में होता है, तो इंद्र ही संभालता है वो सब, इसलिए उसका नाम ज्यादा आता है और लोगों को कदाचित उसी की महिमा ज्यादा आती है। अरे अपने यहाँ पे पंच कल्याणक होता है तो उसमें उसी की महिमा रहती है। अरे वो बने सोधर्म इंद्र बने, सोधर्म इंद्र बने, बोलो सोधर्म इंद्र ऊंचा कि वो आखिरी जो है अच्युत है? अच्युत इंद्र सबसे ऊंचा कि सोधर्म इंद्र सबसे ऊंचा? वो बना देते हैं यहाँ पे, ऐसा होता नहीं असल में। क्या यहाँ के पंच कल्याणकों में जो अपन लोग करते हैं तो उसमें सोधर्म इंद्र को सबसे ऊपर बिठा के और बाकी के इंद्र को उससे नीचे बिठाया जाता है, ये उल्टा काम है समझ। बाकी सब ऊंचे हैं, ठीक है, फिर भी वो एक परिपाटी सी बना ली। लेकिन ये अपने को इसका सिद्धांत ख्याल में होना चाहिए कि सोधर्म इंद्र सबसे ऊंचा इंद्र नहीं है, तो सबसे हल्का इंद्र है वो कल्पवासियों में। भवनवासी वगैरह से तो ऊंचा ही है ना, बाकी कल्पवासियों में सबसे हल्का है वो। 16वें स्वर्ग का जो इंद्र है अच्युत का, वो सबसे ऊंचा है ना। और उससे भी ऊंचे फिर ग्रेवेक के हैं, उससे भी ऊंचे फिर अपने अनुदिश विमानों के, और अनुदिश विमानों से भी सबसे ऊपर अनुत्तर विमान। ऐसा समझना चाहिए। वहां पे तो सभी इंद्र हैं, वहां पे ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई दूसरा हल्का हो, इसीलिए उनका नाम है अहमेंद्र, है समझ में। अहम इंद्र, मैं इंद्र हूँ, सभी इंद्र, सभी यही बोलते हैं मैं इंद्र हूँ, सारे इंद्र है वहां पे। और वहां कोई झगड़ा है ही नहीं, वहां देवों का एक ही लेवल है, एक ही उनका सब समझ लो जितनी भी रिद्धि है या जितनी भी उनके आसपास के देव देवियां हैं, परिकर है, वो सबका समान है वहां, मतलब एक लेवल वाले का। जैसे पहले ग्रेवेक वालों का सबका एक जैसा, दूसरे ग्रेवेक वालों का सबका एक जैसा, पहले से तो ज्यादा रहेगा लेकिन दूसरे का सबका एक जैसा, ऐसी वहां पे समानता है। सब अहमेंद्र, ग्रेवेक में भी अहमेंद्र है। हाँ 16 स्वर्ग तक ही है और ऊंचे और नीचे की व्यवस्था। क्या इंद्र, प्रति इंद्र, सामानिक, पारिषद है, और वो जो भी हैं वो सारे के सारे, वो जो 10 प्रकार के बताए ना कल्पवासी देवों के भेद, तो वो 10 प्रकार के भेद वो सिर्फ 16 स्वर्ग तक की व्यवस्था, उसके ऊपर की नहीं है। उसके ऊपर सब समान रहते, वहाँ भेदभाव नहीं है, निष्पक्ष, पूरा का पूरा निष्पक्ष माहौल है, कोई भेद नहीं है, लोगों के दिमाग में कुछ भी आता हो, ऐसा है साहब उसका। चलिए और कोई प्रश्न है? जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी हमें कोई भी, जिस विद्वान ने जो बात कही है उसको कभी छुपाना नहीं चाहिए, पर कई बार ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि हमें उस विद्वान का या उस ग्रंथ का नाम छुपाकर वो बात बतानी होती है। और समाज के लोग या बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्रेरित भी होते हैं और बाद में पूछते भी हैं कि तुमने ऐसी बात बताई है कि हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए। मैं और मेरी फ्रेंड जिसने अभी प्रश्न पूछा था, आयरा जैन ग्वालियर के नाम से, हम दोनों को ही मौका मिला था। तो मतलब मैं जानती थी कि अगर मैंने पंडित श्री का नाम लिया या मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नाम लिया तो वो मुझे उनके सिद्धांत बच्चों को नहीं समझाने देंगे।
ये बाद में भली भांति परिचित थी। तो मैंने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब मैंने उनके सिद्धांत जब बताए तो है ना, वहां पे जो उनके बच्चों के पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, समाज की भी महिलाएं थी, तो वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुई। उन्होंने बोला कि है ना, आप इस पाठशाला को और बढ़ाइए, जिससे कि हम मूल है ना जो सिद्धांत हैं जो आपने बताए हैं तो वो हम समझ सकें, उनकी रुचि जागृत। कितने लोगों ने यूँ भी बोला कि हमारे तो आपने ऐसी बात बताई है आत्मानुशासन की, जैसे पंडित श्री ने खुलासा किया था ना कि हमारे रोंगटे तक खड़े हो गए। तो है ना, मैंने उनका नाम नहीं लिया तो क्या एक हिसाब से क्या दोष कहाँ तक माना जाएगा इस बात का? देखिए, ना तो मैं मूलशा प्रकाशक का नाम ले सकती थी और ना मैं पंडित श्री का नाम। देखिए, वास्तव में इसमें बहुत समझदारी से अपने को ये विचार करना चाहिए। नाम लेना या नहीं लेना ये अपनी परिस्थिति पे निर्भर करता है। क्या अगर नाम लेने से काम बनता हो तो नाम लेना, नाम लेने पर भी कोई दिक्कत नहीं आती हो तो नाम लेना, और नाम लेने से अगर काम में बाधा आती हो, रुकावट खड़ी होती हो तो नाम नहीं लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नाम मुख्य नहीं है। क्या यहाँ नाम मुख्य नहीं है? अरे टोडरमल जी का छोड़ो, कुंद आचार्य तक का नाम मुख्य नहीं है। ये बात इतनी दृढ़ता से कह रहा हूं मैं आपसे, वो कार्य मुख्य होना चाहिए। गुरुदेव के सामने ऐसा प्रसंग आया था कि वो शायद बाल बोध के भागों की बात थी, है ना। वो जब तैयार किए गए बाल बोध के भाग, जब पहली बार प्रकाशित होने का मौका लगा, तो वहां पे गुजराती भाई जो थे उनको तो ऐसा पक्ष रहता था कि गुरुदेव का फोटो होना ही चाहिए। क्या कोई सी भी किताब हो, गुरुदेव का ही फोटो होना चाहिए और नाम रहना चाहिए उसमें। तो गुरुदेव को ऐसा कोई पक्ष था नहीं कि भाई रहना कि नहीं रहना, वो तो जो छापते थे वो लोग व्यवस्था संभालते थे। तो अब ये समस्या खड़ी हुई कि बाल बोध में आगे उनका नाम दें और ये करें तो बहुत सीमित हो जाएगी। आज अपन देखते हैं बाल बोध पूरे देश में फैली हुई है, और सिर्फ मुमुक्षु ही नहीं, जो मुमुक्षु नहीं है वो लोग भी उसी से पढ़ाते हैं, उसकी कॉपी करके बना दिए लोगों ने। वहां सुरेश रमेश की जगह नरेश और मोहन नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया। ऐसा हमने तो देखा है, एक एक वाक्य पूरा वही का वही, और सिर्फ नाम चेंज कर दिया। जो कहानियों में नाम दिए हैं और राम श्याम की जगह मोहन सोहन कर दिया, उसमें क्या है? बाकी पूरे डायलॉग ऐसे कैसे लोगों ने कॉपी करी है। तो गुरुदेव के सामने ये बात रखी गई, गुरुदेव अगर आपका फोटो या आपका नाम इसमें देंगे, देने का भाव भी है अपना, लेकिन अगर देंगे तो इसकी पहुंच सीमित हो जाएगी, ये हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। और जहां अपना लक्ष्य है कि ये सभी जीव पढ़ें समझें इस बात को, तो वो नहीं हो पाएगा। गुरुदेव ने तत्काल मना करा, नहीं चाहिए फोटा वोटा, नहीं चाहिए है ना, फोटो नहीं देना, नाम नहीं देना। भाई नाम मुख्य है कि काम मुख्य है, ये विचार करना है। हाँ, जहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो वहां बिल्कुल बेधड़क आप नाम लीजिए, वहां नाम गोपे तो पाप है। क्या मुझे मान लो कोई अच्छी बात किसी से पता चली हो या किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ी हो और मुझे मैं नाम नहीं लूं या गुप्त रखूं, तो वहां तो आश्चर्य का भाव अंदर पड़ा हुआ। मैं खुद का नाम ऊंचा करना चाहता हूं तो दूसरे का नाम उजागर नहीं कर रहा। लोग तो ये सोचेंगे कि हाँ देखो देखो इन्होंने निकाली दिखे ये बात, जबकि बात तो कहीं और से निकली थी। जान करके अगर मैं नाम नहीं लेता हूं, विपरीत परिस्थिति नहीं होने पर भी, तो नाम गोपने का दोष आता है ना। आया समझ में? कोई भी जैसे कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में नाम गोप दिया जाता है, कई बार क्या गोप दिया जाता है। कई का तो तर्क ऐसा रहता है कि अरे वो दूसरे लोगों को भी जोड़ना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, तो वो कर। भाई देखो, लौकिक कार्य में मतलब जो बाकी के कार्य हैं, दूसरे मतलब स्वाध्याय आदि के अलावा बाकी के, जैसे जुलूस हो गया, खाना पीना हो गया या और चीजें हो गई, वहां आप नाम क्यों गोपते हो? वहां नाम गोपने का क्या तात्पर्य है? आप जो मूल सिद्धांत की बात है वो आप बिना नाम लिए कहो, उसमें नहीं है समस्या। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वहां अंदर प्रभाव डालना चाहते हो। और जिन कार्यक्रमों की अपने को पता है कि लोग बाग आएंगे, खाएंगे पिएंगे और हाथ धो के चल जाएंगे, तो वहां तो स्पष्ट नाम लेना चाहिए। क्या लोगों को अगर खाने का शौक है तो इस नाम के रहते हुए वो आते हैं कि नहीं आते? बात समझ में आ रही है? ये नाम दिया हमने और ये नाम देने के बावजूद वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर इस नाम से चिढ़ है तो यहाँ खाना खाने क्यों आते हो? समझ में आ रही बात?
तो हमको देखना पड़ेगा कि परिस्थिति कैसी है। जहां बात सिद्धांत बताने की हो, वो बात किसी को समझाने की हो, तो वहां नाम नहीं भी लोगे तो चलेगा। अब लोग बात करते उल्टा है क्या, वहां जोड़ने के चक्कर में, किसमें जोड़ना ना, सिर्फ खाने पीने में, उछल कूद में, उसमें जोड़ने के चक्कर में तो नाम गोप देते। और जहां मूल सिद्धांत की होती है, नहीं ये तो गुरुदेव के नाम से जाएगी और ये तो ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई, जहां लेना चाहिए वहां तो तुम नाम लेते नहीं हो, और जहां पे नहीं लिए भी काम हो जाएगा वहां जबरदस्ती लेते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये अपने को परिस्थिति के अनुसार खुद ही निर्णय करना पड़ेगा। भाई सीधा सा है, अपने मन को टटोल करके हम देखें कि हमारे मन में कहीं नाम छुपाने का भाव तो नहीं, हमारे मन में कहीं उनका नाम हटाने का या अपना नाम ऊंचा करने का भाव तो नहीं। वैसा भाव नहीं है तो कोई समस्या नहीं। अरे लोगों को कुंद कुंद आचार्य के नाम से चिढ़ है, लेकिन जब ये बातें अपन बिना नाम के उनको बताते कि हाँ बात तो सही है, बात तो सही कि बात सही है, तो पता है तुमको किसने कही है, तब जाकर के उसको कहो। जब उसके गले में उतरे वो बात, तब जाके कहो कि यही तो लिखा हुआ पढ़ते हैं हम, इन्हीं की तो बात है ये, और तुम बिना बात इनकी बात का विरोध करो, तब जाके वो असर पड़े। वो पद्धति है, मनोवैज्ञानिक पद्धति, क्योंकि नाम लेते ही दिमाग में एक छवि बनती है लोगों की। क्या किसी का लेना, जैसे कुंद कुंदाचार्य का नाम आते अपने तो उत्साह आता है, और किसी के बिल्कुल द्वेष आ जाता है। तो अब आगे जो बात कही जाएगी ना, तो उस भावना के उसमें ही पढ़ी जाएगी या सुनी जाएगी। और अगर बिना नाम लिए पहले बात कही जाए, जहां पे नाम लेने में समस्या हो वहां पर, जहां बिना नाम लिए और वो बात पढ़ी सुनी जाए, तो वो बात पर ध्यान जाएगा। अब फिर वो बात को निष्पक्ष होकर के जब विचार करेगा और उसको जमेगी, तब फिर आगे बताओगे ये चीज तोड़रमल जी ने लिखी है, ये चीज कुंद कुंदाचार्य देव ने कही, तो अपने आप वो उनको भली लगेगी, फिर वो विरोध कम होगा। तो इसमें तो सीधा सीधा मनोविज्ञान का काम है। ये अपने को समझना चाहिए कि सामने वाले पर नाम लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा और नाम नहीं लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब आप जैसे आप बता रहे हो पाठशाला चला रहे थे, हम लोगों ने यहाँ, पता है पाठशाला का पहले क्या नाम था, याद ना, तुम जरा से सजा, नहीं रीतरा विज्ञान नाम तो बाद में डाला था, मैंने तो सीधा नाम देखा था जैन बाल पाठशाला, दिगंबर भी नहीं जोड़ा मैंने, आया समझ में, जैन बाल पाठशाला। तब तो तुम लोग शायद नहीं आए थे, सन 3 की बात है, 2-3 की, अभी भी रजिस्टर पड़ा होगा पूरा। तो जैन बाल पाठशाला, उसमें नाम ही नहीं दिया, न दिगंबर, न कुंद कुंद, न कहान, न कुछ, आया समझ में। सभी तरह के, और बहुत से बच्चे आए, और तुम्हारे साथ भी तो आते थे दूसरे, हाँ सब तरह के बहुत से बच्चे आए। तो वहां पे अपन ने बिना नाम लिए वो चीजें पढ़ाई, लोगों वो सीखे, समझे, उनको जमी तो आगे जुड़े, नहीं जमी तो छोड़ के चल गए, उसमें क्या है, ठीक है। और जहां पे धीरे धीरे वो जब उनको बात समझ में आएगी, वो चीज सब पसंद आएगी, तो उसके बाद नाम भी लोगे, तब महिमा बढ़ेगी। शुरू में नाम लेकर के और वो कहते, हाँ जहां पे अपने ही लोग हैं, जहां पे वो पसंद करने वाले लोग हैं, वहां नाम पहले लेना, उससे उत्साह बढ़ता है। भाई सीधा सा है, नाम लेने से उत्साह बढ़े तो नाम पहले लेना, और नाम लेने से अगर उत्साह नहीं बढ़े, विपरीतता दिखती हो, तो वहां नाम बाद में लेना या नहीं भी लेना तो भी चले। वहां पे अपना भाव, अपना नाम ऊंचा करने का तो नहीं, उनका नाम दबाने का तो नहीं, है ना। अपना भाव तो इतना सा है कि ये तत्व फैले, आया समझ में। ये धर्म की बात सभी जीव समझें, सभी जीव इस मार्ग में लगे, ये भावना है। तो नाम मायने नहीं रखता, मुख्य तो वो काम होना चाहिए, नाम से क्या लेना देना। अरे बल्कि कितनी बार ऐसा लगता है, बहुत से लोग इतने हठग्राही होते हैं, धर्म की बात, वो भी किसी और की कही हुई बात, और उस पर अपना ऐसा अधिकार जताते हैं जैसे इन्होंने खुद ने लिखी कि आप ये हमारी परमिशन के बिना छापोगे नहीं, आप ये हमारी परमिशन के बिना, हमसे पूछे बिना आप इन लोगों के बीच में फैलाओगे नहीं। अरे क्या कहें, अभी तुम्हारे जेब की बात है क्या, वो तुमने निकाली थी ये बात, गुरुदेव की बात है या कुंद कुंद आचार्य देव की बात है, और आपके बिना नहीं छापेंगे। क्यों नहीं छापेंगे, क्यों नहीं छापेंगे। वैसे भी कॉपीराइट का जो नियम कायदा है ना, वो अगर मालूम पड़े तो इनके हवा खिसक जाए लोगों को। एक लिमिट के बाहर कॉपीराइट के नियम लागू नहीं पड़ते। तो जितने भी आचार्यों की बातें हैं या जितने भी विद्वानों के ग्रंथ अपने को मिलते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता प्रकाशित करने, वो सब कॉपीराइट नियम के बाहर हो चुके हैं, वो उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, आया समझ। तो इसलिए
वो कुछ लोग ऐसे ऐसे दुष्ट हो जाते हैं या मानी हो जाते हैं, उनको खुद के नाम की इतनी वो रहती है। जैसे मान लो कोई चीज मुझे मिली, उदाहरण के तौर पर भी अपन ने जैसे सत्ता स्वरूप पढ़ा था, और उसी समय मैंने आपको बताया था प्रमाण परीक्षा भी मिली है भागचंद जी की, वो कहीं पे मिली नहीं, उसके अलावा कहीं दिखी नहीं। मिल जाए तो अच्छी बात। अब उस पर मैं कहने लगूं कि कोई भी, मैंने आपको सबको देते थे कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना इसको प्रकाशित नहीं करेगा, तो बोलो इसमें मेरा घमंड है या क्या है? मैं कौन होता हूं उसको रोकने वाला? प्रमाण परीक्षा मैंने लिखी, उसकी टीका मैंने लिखी, मुझे सिर्फ मिल गई वो और मैं उसका राजा बन के बैठ गया। ये उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। आया समझ में? जिनवाणी की तो बात ऐसी है कि इसमें तो कॉपीराइट होना ही नहीं चाहिए। जिसकी मर्जी पड़े, जो मर्जी पड़े, छपाओ, जी भर के छपाओ, उसमें क्या समस्या है? संस्थाएं अथवा व्यक्ति ऐसे ऐसे मूर्ख हो जाते हैं, ऐसे झगड़ने लगते हैं। हम लोगों ने धर्म परीक्षा छापी थी सन 12 या 13 में, और वो भी इसलिए छापी थी क्योंकि वो बहुत समय से प्रकाशित नहीं हुई थी, बहुत लंबे समय से नहीं हुई थी, और उसकी आवश्यकता थी, जरूरत थी। क्या जरूरत क्यों थी वो तो आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे है ना। विपरीतताओं पर जबरदस्त प्रहार था वहां पे, तो प्रकाशित ही नहीं हो रही थी। दूसरी संस्थाओं से भी देखा, असल में लोग घबराते थे, अरे ये विवाद हो जाएगा, कुछ ऐसी बात हो जाएगी, कोई उपशिक्षण लेगा। तो उस समय हमने छापी, और 1100 प्रतियां मुश्किल से 3-4 महीने में खत्म, पूरी खत्म हो गई। साल भर भी नहीं हुआ था, सब खत्म हो गई। अब फिर वापस से आया, फिर बाद में किसी ने कहा कि हम छापना चाहते हैं, तो छापो, क्या दिक्कत है? कि नहीं, आपके फर्मे से छाप लेके छाप लो, हमको क्या समस्या है। अब बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि हमने मेहनत करी है, हमारा फर्मा है, या हमारा वो फर्मा मतलब वो जो डाई रहती है ना उसकी, क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग में जो काम आती है, मास्टर, उसके ऊपर भी अपना वो अधिकार जमाते हैं कि खर्चा हमने करा। ठीक है, खर्चा तुमने करा है, लेकिन जिनवाणी तो किसी के बाप की नहीं है ना, है? जिनवाणी तो सभी की है और सबके कल्याण के लिए है, उस पर कोई पाबंदी कैसे लगा सकता है? तो हमने तो सीधा कह दिया कि आपको नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप तो सीधा आपके नाम से छापो, हमको थोड़ा नाम चाहिए। छापा बाद में, हालांकि उन्होंने उल्लेख कर दिया कि इसमें जैन अध्ययन केंद्र का ये सहयोग और वो हुआ, उसमें नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ना था। उसके बाद तो 2 या 3 बार छप गई वो, हजार करके, और हमने तो 1100 ही निकाली थी कि लोगों को क्या पता जमेगी नहीं जमेगी या क्या होगा, लेकिन उसके बाद 2 या 3 बार, शायद 3-4 हजार प्रतियां छप गई। कहने का अर्थ यह है कि जिनवाणी पर अगर कोई कॉपीराइट का या कोई इस तरह की बात करता है तो वो महापापी है, वो दुष्ट है, महादुष्ट है। वो जिनवाणी को दबाना चाहे, हाँ खुद का लिखा हुआ कुछ हो, उस पर जो करना चाहे सो करे, और वो भी जिनवाणी की बात पर क्यों करे। मैं मान लो कोई रचना बनाता हूँ या कोई टीका करता हूँ या कुछ ऐसी बात करता हूँ, तो उस पर भी भावना तो ये रहनी चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग समझे। नाम चलाने की थोड़ी ना वहां पे जरूरत है। समझ में आ रही बात? तो मुख्यता उस विषय की होनी चाहिए, और वो विषय ज्यादा से ज्यादा फैले, ज्यादा से ज्यादा प्रसारित हो, वो भावना अपनी होनी चाहिए। कोई जैसे कई बार होता है ना कि ये चीज हम बिना नाम दिए छापना चाहते, तो छापो ना, क्या समस्या। जिसको अपने नाम की पड़ी हो या दूसरे के नाम को दबाने की पड़ी हो, वो महापापी। और जहां पे बिना नाम लिए काम चलता हो, है ना, नाम लेने पर काम नहीं चलता हो, वहां पर नाम लेवे तो भी गड़बड़ है। तो नाम देख करके, परिस्थिति के अनुसार अपने को निर्णय लेना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि वहां टोडरमल जी का नाम लेते या मोक्षमा प्रकाशक का नाम लेते तो पढ़ाने ही नहीं देते। अरे ये सब समस्याएं थी, तभी तो बाल बोध के भाग बने। बातें तो वही हैं सारी की सारी, है ना। उसमें वो पाठ अलग से नजर आने लग गए, वो कुछ दिख ही नहीं रहा कि इसमें मोक्षमा प्रकाशक है कि समय सार है कि क्या है। और धीरे धीरे जब वो समझने लगते हैं, तब उनको वो चीज रुचने लग जाती है। तब फिर आप टोडरमल जी का नाम लो, कुंद कुंदाचार्य देव का नाम लो, उसमें कोई समस्या नहीं। तो ये तो मनोविज्ञान से अपने को स्वयं समझना चाहिए, है ना। और उसमें कोई आपने ऐसा कोई पाप नहीं किया अगर नाम नहीं लिया, वो तो बढ़िया ही किया एक तरह से। अब उन लोगों को खुद को रुचि लगी ना, तो उसके बाद आप कहो कि भैया हमने तो इसमें से पढ़ के और फिर समझाया था, आप कहो तो ये चीज पढ़ा देना, ये चीज बता देना। तो उस तरह से काम होना चाहिए। काम की मुख्यता रखेंगे, नाम की मुख्यता नहीं रखेंगे तो जिनवाणी आगे बढ़ पाएगी। और नाम की मुख्यता रख के काम को गौण किया तो वो एक तरफ हो जाएगा। हाँ, जहां पे आपको उछल कूद करनी है बाकी की,
वहां पे तो आप आपका नाम लेकर के करते, तो फिर देखो दूसरे जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, क्योंकि सिर्फ खिलाने पिलाने के साथ रखना चाहते हो, बात सुनाना चाहते हो बस, ऐसा है। चलिए, और कोई हो, समय तो हो गया वैसे, 10 बज गई है ना। कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो देख सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। वो है ना, मैंने जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप आपके व्याख्यान के माध्यम से जब उसका हिंदी रूपांतरण किया और समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष जी को भेजा, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद वो नीचे हमारी शॉप है, शोरूम है, तो वहां पर दे गए थे वो डायरी मेरी। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला, मैंने अंकल आपका क्या विचार है इसमें? बोलते क्या करोगी इसमें? मैंने कुछ नहीं, ऊपर लिखेंगे जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, और है ना उनके ग्रंथकर्ता का नाम लिखेंगे पंडित पंडित श्री चीतरमल जी काला करके। बोलते अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं लिखोगी? मेला नहीं। बोलते ठीक है छपवा लो आप। मेला वो तो हम छपवा ही लेंगे। मतलब स्थिति बहुत ही ज्यादा विचित्र हो चुकी है सब। असल में क्या है, कुछ ग्रंथों में समस्या रहती है लोगों को। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप इसी तरह का ग्रंथ, पचता नहीं है वो। आप क्या सोच रहे हो, ये आपने पहली बार विचार किया छपाने का? हम लोगों ने जब बहुत पहले पढ़ी थी, लगभग 20-25 साल पहले, तब हमने कहीं पर संपर्क किया कि भाई ये छप जाए तो बढ़िया, दिखाई, प्रतियां भी दिखाई, लेकिन घबरा जाते हैं लोग बाग। अरे विवाद खड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे लोग खुले में तो हर कुछ बोल रहे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में हर किसी को कुछ भी बोल देते हैं, खुले में गालियां दे देते हैं। आपको पुराना ग्रंथ छापने में समस्या होगी? खैर उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, जब, ठीक है। असल में क्या है, लोगों को वास्तव में उसमें दिक्कत खड़ी होती है, और कई लोग तो उसी को लेकर के कुछ आंदोलन चला देंगे, कुछ वो कर देंगे, तो लोगों को बड़ी समस्या होती है। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि इसको मूल भाषा में रखना चाहते हैं। इसका अनुवाद जहां जहां पे थोड़ी सी कठिनता लगेगी वहां अनुवाद देंगे अपन, बाकी, और या फिर अनुवाद भी साथ में छाप दे। कोई बड़ा ग्रंथ तो है नहीं, छोटा सा है, छापने जाओ तो 50 पेज का भी नहीं बनता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा जो ही तो कितना 40-42 पेज का ही तो था, जिन प्रतिमा था वो तो पत्र थे, और एक एक पत्र एक एक पेज में आ जाता। तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं हो, तो आगे जैसे भी प्रक्रिया बन पाएगी वो है योजना में अपने, लेकिन देखेंगे उसको कैसा क्या बन पाता है। समस्या क्या है, छापने में अपन सब समर्थ हैं, लेकिन अगर किसी बड़ी संस्था के माध्यम से छपे ना, तो उसका रोटेशन हो पाता। ये चीज हमने प्रयोग करके देख ली। धर्म परीक्षा भी वो तो जयपुर में हमने रख रखी थी, तो सब जगह चल गई। मैं यहाँ से कितने भेज पाता भाई? जिनके नाम चलते, जिनका रोटेशन चलता रहता है, तो वहीं से संपर्क करके और वहां से सब जगह जाती। अपन छाप भी लेंगे तो उसमें समस्या ये रहती है कि व्यक्तिगत का इतना प्रचार प्रसार होता नहीं है, और संस्था के थ्रू छपे तो वो चीज बहुत जगह फैलती है। संस्था की साहित्य का स्टॉल लगता है और वो सारी बातें होती हैं, तो संभालने वाले रहते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, वो सब देख करके कुछ नहीं होगा तो कम से कम उसकी सॉफ्ट कॉपी तो पीडीएफ तो बना ही लेंगे, है ना। प्रकाशित भले यूं कागज में नहीं हो तो भी इस तरह से तो कर ही लेंगे, जिसको पढ़ना होगा वो प्रिंट निकाल करके खुद पढ़ लेगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलेगा, आगे देखेंगे, करेंगे क्या व्यवस्था बनती है। चलिए समाप्त करते हैं, है ना, समय भी हो गया है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित्य पीजोधी धारी, नित्य पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जाने के, वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद टारी, वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद टारी, गौतमादि गुरु उर्घट व्यापी, परम सुरुचि कर तारी, नित्य पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, सलिल समान कलिल मल गंजन, बुध मन रंजन हारी,
सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समजान के कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जल तारी कल्याणक तरु उपवन धरनी तरनी भव जल तारी बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समजान के स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा शम सुख सुमन सुबारी नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समजान के जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी तीन लोक प्रति पूजत जाको जानत जग हितकारी नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समजान के कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके पविधारी कोटि जीभ सो महिमा जाकी कही न सके पविधारी धौल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समजान के नित पीजोधि धारी जिन वाणी सुधा समजान के